मैं लेवरीफाई में एज ए टैक्स एंड कंप्लाइंस मैनेजर हूँ और जितने भी हमारे टैक्सेस होते हैं और जितनी भी कंप्लाइंस होती है, इवन के पाकिस्तान की अकाउंटिंग, फाइनेंस और कैश फ्लो की मैनेजमेंट और पेमेंट्स, वो सब मैं देखता हूँ। और 4 बॉडीज़ का मेंबर हूँ, ACCA, सिप्फा, IP ऑस्ट्रेलिया एंड AFA IFA UK। तो उसके बाद मैंने FMBA किया हुआ है एंड नाउ प्लानिंग फॉर CFA एज वेल। जब मैं लेवरीफाई में आया था तो आई वाज जस्ट एन ACCA। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को बिकॉज कंपनी के कल्चर के साथ मैच किया। जिस भी कंपनी में जाते हैं वो उनका फोकस यही होता है कि आप पहले से जो पढ़ के आए हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, वही आपने काम करना है और परफॉर्म करना है। लेकिन लेवरीफाई का कल्चर कुछ और है। लेवरीफाई चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को डेवलप करे और वो कंटिन्यूस लर्निंग करते रहे। एक जॉब आई अकाउंटिंग, सीनियर अकाउंटेंट की जॉब थी उस टाइम पे। मैंने उसको अप्लाई किया और इंटरव्यू के लिए चला गया। बिल्कुल अजीब लगा था कि कंपनी जब कह रही थी कि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं और हम एथिकली अपनी कंपनी को रन करते हैं और कानून में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैंने तो कभी इस तरह की चीज़ें पहले सुनी नहीं थी। उसमें ये मज़े की बात ये थी कि उन्होंने बताया कि ये चीज़ें सिखाई जाएंगी आप। तो मेरे लिए तो वो बड़ी अलग सी चीज़ थी कि ये किस टाइप की कंपनी है भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ और मतलब सारी चीज़ें ही सिखानी पड़ेंगी। तो मतलब इसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता। तो लेकिन जब वो चीज़ें चलनी स्टार्ट हुआ, वो जर्नी जब स्टार्ट हुआ तो इट वाज एन एक्सेप्शनल जर्नी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो अगर आपसे मिस्टेक होती है तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो चुकी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मिल के रिजॉल्व किया है, सपोर्ट भी मिली है साथ। तो ऑब्वियसली जब आप काम करते हो तो कुछ ना कुछ आप गलत कर ही देते हो। तो दैट वाज समथिंग एक्सेप्शनल। मेरे 5 साल बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे। हर साल एक अलग चैलेंज होता था, हर साल एक अलग लर्निंग होती थी। जब मैं आज शुरू में आया था तो एज ए सीनियर अकाउंटेंट आया था, क्रेडिट लिमिट स्पेशलिस्ट आया था। उसके बाद मैं स्विच हुआ टुवर्ड्स लीडिंग ए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्लायंस एंड टैक्सेशन, जिसमें मुझे कुछ नहीं पता था US टैक्स का, जो कुछ नहीं पता था पाकिस्तान के टैक्स का। लेकिन वो 3 महीने मेरी ऐसे ही वो रैंप अप बना था कि मैंने उसमें सब कुछ लर्न कर लिया 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर। मैंने US टैक्स सीख लिया, मैंने पाकिस्तान का टैक्स सीख लिया, मैंने ऑडिट करवाने सीख लिए, मैंने इवन के ऑडिटर्स को हमने सजेशंस देनी शुरू कर दी कि आप किस तरह से अपना ऑडिट को बेहतर कर सकते हैं। तो वो सारी लर्निंग्स और वो बहुत ज़बरदस्त जर्नी था। जिन डायरेक्टर्स को मैं रिपोर्ट करता हूँ, दे सेट के आपने हर वीक जो है 4 से 5 घंटे लीडरशिप स्किल्स के ऊपर देना है। और वो मुझसे फिर सवाल भी होते थे कि अब इस हफ्ते में क्या नई चीज़ सीखी है, क्या सॉफ्ट स्किल सीखी है आपने। तो इस तरह की चीज़ें थी जो आई डोंट थिंक कि कुछ मैंने कुछ पहले से कभी देखी है, ना अभी तक किसी से सुनी है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इससे पहले 3-3.5 साल जॉब्स की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टिन्यूसली जॉब की हैं। और मेरे को 5 से 6 कंपनियाँ स्विच की। इस कंपनी में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे तो बातें थोड़ी सी अजीब लगी। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी है, मैं इधर साल या इससे भी कम रहूँगा और मैं स्विच कर जाऊँगा। और अगर मुझे इसके बाद भी कोई कंपनी ना मिली तो मैं किसी बाहर चला जाऊँगा। और फैमिली ने भी कहा था कि इसके बाद अब तुम बाहर जाओगे, अब यहाँ पे कोई कंपनी स्विच नहीं करना। तो 5 साल गुजर गए, अगले 5 साल भी गुजारने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कंपनी भी ग्रो करे और हम भी साथ साथ मिल के ग्रो करें और कंपनी में कंट्रीब्यूट करें कंपनी की ग्रोथ में। जब भी कोई नया ज्वाइनर आएगा तो मैं तो उसको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि लोग आते हैं कि अपने करियर को बनाने के लिए यहाँ पे, वो समझते हैं कि यहाँ पे हमने जॉब करनी है, 9 to 5 वाली जॉब करनी है और देन मूव करना। लेकिन यहाँ पे उनको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनकी लीडरशिप स्किल्स उनको सिखाई जाएंगी, फिर उनको सपोर्ट किया जाएगा उनकी टेक्निकल स्किल्स के अंदर, उनके हार्डकोर स्किल्स के अंदर। उनको टीम डेवलपमेंट स्किल्स सिखाई जाएंगी, टीम के साथ कोलैबोरेशन सिखाई जाएगी। उनका माइंड जो फिक्स माइंडसेट होगा उसको ग्रोथ माइंडसेट पे शिफ्ट किया जाएगा हमारी कंपनी के अंदर। हमारी कंपनी की खासियत ही यही है कि हमारी कंपनी जो है फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को भी ग्रोथ माइंडसेट की तरफ मूव करती है। उस वक्त हमारे जो एम्प्लॉइज़ थे बिफोर कोविड वो थे 90 एम्प्लॉइज़ और अभी हमारी कंपनी के 160 एम्प्लॉइज़ हैं, जो कि मज़ीद हायरिंग चल रही है। और ये पॉसिबल हुआ रिमोट वर्किंग की वजह से। लेवरीफाई बिलीव करता है कि हमने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि आपका एक स्किल एक महदूद तक आप महदूद होते हो एक चीज़ तक। जब आपका अपना एक स्किल होता है महदूद, अगर आपने उसको इन्हेंस करना है इन द फॉर्म ऑफ लीडरशिप या हार्ड कोर या सॉफ्ट स्किल्स, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो कंटिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ेगा अपने आप को।